What's up guys? I hope you are doing well. I am Sanket Rathi. Welcome to Table Toppers. देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। मेजर डोमेन्स का मतलब क्या होता है? जो डोमेन्स होते हैं, डोमेन्स का मतलब होता है एरिया। और जो हमारे मेजर एरिया किस किस चीज़ में डिवाइड है, जैसे कि हमारे कॉन्टिनेंट्स हो गए, हमारे क्या हो गए ओशियंस हो गए, हमारे क्या हो गए ये सीज हो गए, आइलैंड्स हो गए, ये क्या है हमारे डोमेन्स हैं। तो डोमेन्स को हम तीन इस किस किस भाग में डिवाइड किया है, ये डिवाइड कर रखा है किसमें? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर। चलिए इसको एक एक करके हम देखते हैं। लिथोस्फीयर क्या होता है? मेनली कंटेन्स सॉलिड। सॉलिड इट मीन्स लैंड। जो कि हमारा लैंड का पोर्शन है वो क्या है? सारा का सारा लिथोस्फीयर। क्या है? लिथोस्फीयर। जो सारा लैंड, जो लैंड एरिया है वो सारा क्या है? लिथोस्फीयर के अंडर आता है। लिथोस्फीयर में जैसे कि हमारे कॉन्टिनेंट्स हो गए, हमारे कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। फिर उसके बाद आएगा आएगा हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर क्या होगा? हाइड्रोस्फीयर वो होगा जो कि सारा का सारा जो एरिया जो हमारा जिसके अंदर क्या है? वाटर है, वो सारा का सारा किसके अंदर आएगा? हाइड्रोस्फीयर के अंदर। ठीक है, हम एक एक करके इसको आगे देखेंगे। पहले एक बार इसको इसका सिर्फ एक इंट्रोडक्शन ले लीजिए कि क्या हाइड्रोस्फीयर होता है, क्या लिथोस्फीयर होता है, और क्या एटमॉस्फेयर होता है, और क्या बायोस्फीयर होता है। बायोस्फीयर को हम थोड़ा सा और आगे देखेंगे। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर क्या होगा? जो सारा का सारा जो एरिया जो पानी से कवर्ड है, जैसे कि सीज, ओशियंस, लेक्स, रिवर्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी चीज़ें किस चीज़ में आएंगी? हाइड्रोस्फीयर के अंदर आएंगी। फिर इसके बाद क्या है? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है? देखिए हमारी अर्थ के चारों तरफ क्या है? गैसेज हैं, गैसेज हैं। तो जो सारी गैसेज मिलके क्या बनाएंगे? एटमॉस्फेयर बनाएंगे। इस एटमॉस्फेयर में हमारी जो मैक्सिमम गैस, जो मैक्सिमम क्वांटिटी किस गैस की है वो है नाइट्रोजन, दैट इज 78%। फिर उसके बाद ऑक्सीजन, दैट इज 21%। जो ये 1% बच गया, ये किस चीज़ का? अदर गैसेज लाइक CO2, मीथेन, ये जो भी सारी चीज़ें बच गई ये। अब देखिए हम पढ़ क्यों रहे हैं ये सारी चीज़ें? ये सारी चीज़ें अर्थ पे ही क्यों है? क्योंकि अर्थ जो है वो लाइफ सस्टेन कर रही है। अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है जिसके अंदर, इकलौता प्लेनेट है जिसके अंदर लाइफ पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल? इन 3 चीज़ों की वजह से। ठीक है, अब देखिए बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर वो रीजन है जहाँ पे एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर तीनों एक साथ में मिलते हैं। ये एक बहुत ही छोटा जोन होता है, जैसे कि किसी नदी के किनारे हो गया, या फिर किसी सी या फिर ओशियन। ओशियन का जो कोस्टल एरिया है वो क्या हो गया? बायोस्फीयर। ठीक है, बायोस का मतलब होता है लाइफ। ठीक है, क्लियर? देखो लिथो का मतलब होता है रॉक्स, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, और एटमॉस्फेयर का मतलब होता क्या होता है? गैसेस। एटमॉस का मतलब होता है वेपर्स। ठीक है, क्लियर है ये सारी बात? चलिए आगे चलते हैं। ये था बेसिक इंट्रोडक्शन था क्या क्या। अब इसको देखिए हम एक एक करके अलग से देखते हैं। क्या है? सबसे पहले हमारे पास आ गया लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर कौन सा होगा? जिसमें रॉक्स है। ये क्या 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 होगा इसके अंदर? रॉक्स, सोयल लेयर्स। सोयल लेयर्स के सोयल लेयर के अंदर क्या होगा? न्यूट्रिएंट्स होंगे जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को लाइक प्लांट या फिर कोई भी बैक्टीरिया, ये सारे किस चीज़ के अंदर मिलेंगे? सोयल से जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसके उसके ऊपर सर्वाइव करेंगे। ठीक है, अब देखिए जो जो लिथोस्फीयर है उसमें क्या है? लिथोस्फीयर में सारे के सारे हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं। ठीक है, कॉन्टिनेंट्स कितने हैं हमारे हैं 7 कॉन्टिनेंट्स एंड 5 ओशियंस। ठीक है, 5 ओशियंस हैं एंड 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। ओके, क्लियर? अब हम देखिए इसको देखते हैं कॉन्टिनेंट्स को। क्यों? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्या? लिथोस्फीयर। सबसे पहले हम देखते हैं जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है वो क्या है हमारा? एशिया। ठीक है, चलिए एक बार हम इसको एरिया के अकॉर्डिंग इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में रख देते हैं। सबसे बड़ा एरिया वाइज कौन सा है? एशिया। एशिया के बाद कौन सा है? अफ्रीका। अफ्रीका के बाद कौन सा है? नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के बाद कौन सा है? साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के बाद कौन सा है? अंटार्कटिका।
अंटार्कटिका को पूरा लिख लेते हैं, अंटार्कटिका। उसके बाद कौन सा है, यूरोप। उसके बाद कौन सा है, सॉरी, AUSTRALIA, क्या हो गया, ऑस्ट्रेलिया। ओके, क्लियर। अब देखिए हम इसको एक एक करके देखते हैं कि कौन से कॉन्टिनेंट की पोजीशन क्या है। ये देखिए सबसे पहले है एशिया। एशिया ये है और यूरोप ये है, ठीक है। एशिया और जो यूरोप है उसको डिवाइड कौन कर रहा है, उसको डिवाइड कर रहा है यूरल माउंटेन्स। कौन सा, यूरल माउंटेन्स, ठीक है, यूरल माउंटेन्स। और जो ये एरिया है, ये जो एरिया है इसको बोलते हैं हम यूरेशिया। क्या बोलते हैं, यूरेशिया। यूरेशिया का मतलब यूरोप प्लस एशिया। ओके, क्लियर है। अब जो ये जो कॉन्टिनेंट है ये कौन से हेमिस्फीयर में है, मैंने बताया था हेमिस्फीयर आप उसको कैसे डिवाइड करे थे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कौन, नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में कौन डिवाइड करेगा, वो डिवाइड करेगी इक्वेटर। और ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में कौन डिवाइड करेगा, वो करेगी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, वो क्या थी, प्राइम मेरिडियन। क्लियर है। जो एशिया है वो कौन से हेमिस्फीयर में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। क्लियर है। और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में या वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, देखिए जो 0 डिग्री थी वो लगभग लगभग यहाँ से आई 0 डिग्री, तो ये कौन सा हेमिस्फीयर है, ये ईस्टर्न और नॉर्थ, मतलब नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए जो ये एशिया है ये किस किस से बॉर्डर टच कर रहा है, एक तो यूरोप से और किसी से कर रहा है, एक ये हल्का सा यहाँ से अफ्रीका से टच कर रहा है। ठीक है। और ओशियंस कौन कौन से टच कर रहे हैं इससे, ओशियन कौन सा है, ऊपर कौन सा है, आर्टिक ओशियन, इस साइड कौन सा है, पैसिफिक ओशियन, और नीचे क्या है, इंडियन ओशियन। ठीक है, तो 3 ओशियन से ये कवर्ड है। और एक साइड से क्या है, यूरोप से, और थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे अफ्रीका से। ठीक है, क्लियर है बात। चलिए अब जो एशिया में जो हाईएस्ट पीक है, मतलब जो लिथोस्फीयर की हाईएस्ट पीक जो है वो क्या है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट है, वो है कहाँ पे, वो है नेपाल में। ये यहाँ एक सेकेंड, ये यहाँ पे आपको नेपाल दिख जाएगा, ये माउंट एवरेस्ट दिख जाएगा। ठीक है, तो जो माउंट एवरेस्ट की हाइट जो है वो कितनी है, 8848.86 मीटर्स। ठीक है, ये जो पहले थी वो कितनी थी, वो सिर्फ इतनी थी 8848। ठीक है, लेकिन जो अब बाद में जो नए जो मेजरमेंट्स की गई किसके द्वारा, नेपाल प्लस चाइना के द्वारा। नेपाल ने और जो चाइना ने जो इसकी मेजरमेंट की है वो उसने बताया कि अब इसकी जो हाइट है वो थोड़ी सी बढ़ गई है। बढ़ी क्यों, ये मैं आपको 11th क्लास में बताऊंगा कि कैसे हमारी जो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे के अंदर जाती रहती है। और जैसे ये लोफ्टीएस्ट माउंटेन बोलते हैं इसको, जो हिमालयन है ये लोफ्टीएस्ट माउंटेन है, ये कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, अब देखिए ये जो हिमालय सॉरी जो ये माउंट एवरेस्ट है इसके रिगार्डिंग थोड़ी सी कुछ बातें कर लेते हैं हम। कैसे, जो ये जो माउंट एवरेस्ट है इस पे सबसे पहले कौन 2 मैन इसके ऊपर चढ़े थे, कौन कौन से, एक तो था एडमंड हिलेरी, और इसके साथ में कौन था, इसके साथ में था तेंजिंग नोर्गे। जो थे ये थे न्यूजीलैंड से, और ये जो तेंजिंग थे ये थे हमारे इंडिया से, तेंजिंग नोर्गे शेरपा। क्लियर है, तेंजिंग नोर्गे शेरपा। इन्होंने कब क्लाइम किया था माउंट एवरेस्ट को, ये किया था 29 मई को। ठीक है, 1953 में। ठीक है, और इसके बाद कौन गया था, जो फर्स्ट वुमेन थी वो कौन थी, वो थी जुनको ताबेई। ये कहाँ से थी, ये थी जापान से। ठीक है, इसने कब क्लाइम किया था, इसने क्लाइम किया था 16 मई 1975 में। ठीक है, 16 मई 1975 में। और जो इंडियन जो वुमेन थी वो कौन थी, बिचेंद्री पाल।
बचेंद्री पाल ने कब क्लाइम किया था? ये किया था 23 मई 1984। 1984। ये देखिए, ये लगभग लगभग सभी ने एक ही मंथ में इसको क्लाइम किया। ऐसा क्यों है? क्योंकि इस समय, इस टाइम पे क्या है, हमारे नॉर्थ इंडिया में थोड़ी सी सर्दी कम होती है, तो इसी वजह से इन्होंने इस टाइम को प्रेफर किया माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करने के लिए। ठीक है, क्लियर है बात? अब देखिए, अब एक चीज और देख लेते हैं, चलिए हम आगे चलते हैं। देखिए, एक चीज आप ध्यान रखिए कि कोई भी आप अगर कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं ना, तो पॉइंट्स को एक दूसरे के साथ लिंक कर करके पढ़िए। ठीक है, मैट्रिक्स बनाइए उस चीज का। उससे क्या होगा, आप लंबे टाइम तक क्या करेंगे, चीजों को याद रख पाएंगे। ठीक है, क्लियर है बात? चलिए आप एक एक करके इनको कॉन्टिनेंट्स को देखते हैं। एशिया देखा हमने, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, सबसे सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। और जो ये एशिया है, ये क्या करेगा, 1/3 ऑफ द वर्ल्ड में जितना भी एरिया है उसका 1/3 सिर्फ एशिया कवर कर रहा है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसके, देखिए जो हमने 4 मेजर लैटिट्यूड्स पढ़े थे, कौन कौन से? आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और जो एक और है हमारे साथ, कौन सी, जो है इक्वेटर है। तो इनमें से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो एशिया के अंदर से पास करती है। कौन कौन से कंट्रीज से पास करेगी वो, चलिए देखते हैं कौन कौन से। एक तो है सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया के बाद कौन सी आएगी? यूएई के बाद ओमान, ओमान के बाद इंडिया, इंडिया के बाद बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद म्यांमार, म्यांमार के बाद चाइना, चाइना के बाद ताइवान। ठीक है, ये जो कंट्री है इनसे क्या करेगी, पास करेगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करेगी। ठीक है, अगला अगला कॉन्टिनेंट है अफ्रीका, अगला जो कॉन्टिनेंट है वो है अफ्रीका, अफ्रीका। ठीक है, देखिए अफ्रीका इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसके अंदर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर तीनों पास करती हैं। ठीक है, और ये लगभग लगभग किस हेमिस्फीयर में है? ये इसका जो मैक्सिमम हिस्सा है वो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, देखिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ये देखिए, ये जो है ये है अफ्रीका, ये जो है ये है इक्वेटर। तो इसका मेजर जो पार्ट है वो कौन से हेमिस्फीयर में है? वो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। जो सहारा डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट, वो भी अफ्रीका में ही मिलेगा आपको। ठीक है, और जो लॉन्गेस्ट रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर और एक है लार्जेस्ट रिवर। लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो है नील, जो नील है उसकी लेंथ कितनी है? अगर कभी आपको पूछ लिया जाए तो उसकी लेंथ है 6650 किलोमीटर। ठीक है, वो कौन से कॉन्टिनेंट में वो अफ्रीका ही कॉन्टिनेंट में है। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगला जो कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है? वो है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका जो है, एक बार इसको देख लीजिए कहाँ पे है ये। नॉर्थ अमेरिका है ये है नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, ये जो थोड़ा सा कनेक्ट है, कौन से हेमिस्फीयर में? ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी ईस्टर्न में है, तो वेस्ट में, नॉर्थ वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है। ठीक है, जो ये जो कॉन्टिनेंट है, ये जो साउथ अमेरिका है, इससे बिल्कुल एक नैरो स्ट्रेट से कनेक्टेड है। ठीक है, नैरो स्ट्रेट से कनेक्टेड है। और उस स्टेट का नाम क्या है? उस स्टेट का नाम है इस्थमस ऑफ पनामा। ठीक है, ये जो एरिया है, ये एक सेकेंड, ये जो एरिया है ये इसको बोलते हैं इस्थमस ऑफ पनामा। अब मैंने एक वर्ड यूज किया स्ट्रेट। स्ट्रेट होता क्या है? स्ट्रेट जो है वो एक नैरो पैसेज होता है। क्या होता है? नैरो पैसेज होता है जो कि दो वाटर बॉडीज को क्या करता है? कनेक्ट करता है। जैसे कि ये है, ये किस किस को कर रहा है? अटलांटिक ओशन को, और ये इधर क्या है? पैसिफिक ओशन को। ठीक है, और ऐसे ही जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो पैसेज है उसको बोलते हैं हम क्या? पाल्क स्ट्रेट। ठीक है, चलिए अगला जो कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है? वो है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका जो है
वो क्या है, इसके अंदर क्या है, एक वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, ठीक है, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है जो कि नॉर्थ से साउथ तक क्या करती है, फैली हुई है, यहाँ से यहाँ तक है। कौन सी है, इसको, इस माउंटेन रेंज का नाम क्या है, इस माउंटेन रेंज का नाम है एंडीज। ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल भी डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर कोई भी डाउट है आपको बेझिझक पूछ सकते हैं। और जो ये साउथ अमेरिका है, इसके अंदर जो लार्जेस्ट रिवर है अमेजोन, देखिए लॉन्गेस्ट में और लार्जेस्ट में डिफरेंस देखिए, लॉन्गेस्ट का मतलब है लंबा और लार्जेस्ट का मतलब है बड़ा। ठीक है, तो एक लॉन्गेस्ट तो हो सकती है बिल्कुल नैरो होके बिल्कुल लंबी हो जाए, तो वो कौन सी है, वो है नील रिवर। और जो लार्जेस्ट रिवर है वो कौन सी, अमेजोन रिवर। ठीक है, तो इस अमेजोन रिवर की जो लेंथ है ये कितनी है, ये है 6400 किलोमीटर। क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए, जो हमारी इंडिया की जो लार्जेस्ट रिवर है वो है गंगा, उसकी लेंथ आपको बतानी है कितनी है। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। आगे कौन सा कॉन्टिनेंट है, आगे है अंटार्कटिका, उसके बाद कौन सा, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में मोस्टली क्या है, आइस है। यहाँ पे क्या होगा, लाइफ पॉसिबल नहीं है, इसीलिए जो हमारे सिर्फ रिसर्चर्स या फिर साइंटिस्ट यहाँ पर रहते हैं। तो इसके अंदर कोई परमानेंट पॉपुलेशन नहीं है, वो टेम्परेरी पॉपुलेशन है। और जो रिसर्च जो स्टेशन हैं जो इंडिया के हैं, वो एक मैत्री और एक है दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए ये भी है कि जो सबसे पहला जो ये जो रिसर्च स्टेशन खोला था किस कंट्री ने, वो सॉरी मैं बता देता हूँ, यूएस ने खोला था। आपने उसका क्या बताना, नाम क्या था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे जो कॉन्टिनेंट है उस पर चलते हैं। आगे कौन से हैं, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। जो यूरोप है वो मोस्टली ये है, ये जो है ये है यूरोप। ठीक है, ऊपर क्या है, आर्टिक ओशन, इस साइड क्या है, अटलांटिक ओशन, और यहाँ पर क्या है, ये है मेडिटेरियन सी। ठीक है, तो ये मोस्टली तीन जगह से किससे कवर्ड है, ये है वाटर से। ठीक है, दो तो ओशियन है और एक है सी। ठीक है, ओशियन और सी में डिफरेंस ये है कि जो ओशियन होता है उसका एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, और जो सी होता है वो उसके साइज में बहुत छोटा होता है ओशियन के कंपैरिजन में। उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया, ये है ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा जो कॉन्टिनेंट है वो क्या है, ऑस्ट्रेलिया। स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इज द ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को हम क्या बोलते हैं, आइलैंड कॉन्टिनेंट बोलते हैं, क्योंकि ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, अब इसको ओशियाना भी बोलने लगे हैं, क्योंकि ये जो आसपास के जो इसके आइलैंड है ये भी इसके साथ मर्ज कर दिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आप आ गए हाइड्रोस्फीयर के ऊपर। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर में मोस्टली क्या होगा, पानी होगा। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर में क्या होगा, वाटर इन ऑल फॉर्म्स। ऑल फॉर्म्स मीन्स जैसे कि आइस, रिवर्स, ओशियंस, लेक्स, और क्या होगा, सीज। ठीक है, ये सभी क्या होंगे, ये होगा हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर के अंदर जैसे हमने उसके अंदर देखा था, लिथोस्फीयर के अंदर देखा था, क्या देखा था कि हाईएस्ट पीक क्या है, तो क्या थी, माउंट एवरेस्ट। इसके अंदर क्या होगी, ग्रेटेस्ट डेप्थ क्या होगी, वो होगी मारियाना ट्रेंच। ये मारियाना ट्रेंच, इसकी डेप्थ कितनी है, ये है 11,022 मीटर्स। क्लियर है, ये कहाँ पे है, ये है पैसिफिक ओशियन के अंदर। ठीक है, जो हमारी अर्थ है वो अर्थ का 71% जो एरिया है वो किससे कवर है, वाटर से, और जो 29% जो एरिया है वो किससे कवर है, लैंड से। ठीक है, तो हम इसी वजह से जब हम स्पेस से हमारी अर्थ को देखते हैं तो वो कैसी नज़र आती है, तो वो ब्लू कलर की नज़र आती है। ठीक है, जो हमारा जो टोटल जो वाटर है अर्थ के ऊपर जितना भी पानी है उसका 97% जो वाटर है वो नॉट यूजेबल है, हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। वो ओशियंस के अंदर वो इतना ज़्यादा सॉल्टी है कि हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। जो हमारा ओनली 3% जो फ्रेश वाटर है हम सिर्फ उसको यूज़ कर सकते हैं। और वो किस फॉर्म में मिलेगा हमें, उस वो आइस के फॉर्म में मिलेगा, ग्लेशियर्स के फॉर्म में, रिवर्स में मिलेगा। ठीक है, और लेक्स में मिलेगा, या फिर यहाँ पे ये जो हो गए कॉन्टिनेंट हो गए यहाँ पे मिलेगा। ठीक है,
तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि आप ये बोलो कि सर हमारे अर्थ के ऊपर तो इतना सारा पानी है लेकिन हम फिर भी पानी की कमी क्यों है। तो इस वजह से जो फ्रेश वाटर है, जो 3% वाटर है, वो भी हम एक्सेस नहीं कर सकते। ग्राउंड वाटर हो गया, रिवर्स में हो गया, लेक्स में हो गया, जो रेन वाटर है वो है। ठीक है, चलिए अब जो हमारे मेजर जो 5 ओशियंस है उसको हम देखते हैं। जो 5 ओशियंस कौन से हैं? सबसे पहले पैसिफिक। चलो हम इसको एक बार ऑर्डर से लगा लेते हैं इन ओशियंस को। सबसे पहले पैसिफिक, फिर उसके बाद अटलांटिक, उसके बाद इंडियन ओशियन, उसके बाद साउदर्न ओशियन, उसके बाद आर्कटिक ओशियन। ठीक है, चलिए अब हम इसको देखते हैं कौन सा ओशियन कैसे है। ठीक है, चलिए फिर जो पैसिफिक ओशियन ये लार्जेस्ट ओशियन है। ठीक है, और इसके अंदर क्या मरीना ट्रेंच, क्या है मरीना ट्रेंच जो इसके अंदर। चलिए जो मरीना ट्रेंच की डेप्थ थी वो कितनी है वो आप बताइए। ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप, इसकी जो शेप है वो ऑलमोस्ट सर्कुलर है। वो देखेंगे हम कैसे है। अटलांटिक ओशन सेकंड लार्जेस्ट है, एस शेप्ड है। इसकी शेप कैसी है? लगभग एस शेप्ड है। हाईली इंटेंडेड है। हाईली इंटेंडेड का मतलब इसके अंदर जो कोस्टल लाइन है वो ऐसी है जैसे उसके हम अंदर हार्बर आसानी से मिल सकते हैं, उसके अंदर बंदरगाह आसानी से मिल सकते हैं। इसी वजह से जो ये अटलांटिक ओशियन है बिजिएस्ट ओशियन हम इसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन कौन सा? थर्ड लार्जेस्ट है। ये अकेलौता ऐसा ओशियन है जो एक किसी कंट्री के नाम के ऊपर इसका नाम रखा गया, और वो क्या है? हमारा प्यारा भारत, हाँ इंडिया। ओके, इसकी शेप कैसी है? ट्रायंगुलर है। साउदर्न ओशियन, साउदर्न जो ओशियन है वो अंटार्कटिका को कवर करता है पूरा। जैसे ये नीचे अंटार्कटिका है तो इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे फैला हुआ क्या? साउदर्न ओशियन। ठीक है, एक्सटेंड्स टू 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। देखो मैंने आपको बताया था ये 0 डिग्री, यहाँ पे 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इसके नीचे क्या होगी? 60 डिग्री लैटिट्यूड, जो 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड है, यहाँ तक ये इसकी क्या है? पहुंच है। ठीक है, उसके बाद क्या है? आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल क्या होगा? विद इन द आर्कटिक सर्कल, सॉरी आर्कटिक ओशियन क्या होगा? विद इन द आर्कटिक सर्कल। जो हमारे ऊपर जो आर्कटिक सर्कल था, ये आर्कटिक सर्कल की जो लैटिट्यूड थी ये कितनी थी? 66.5 डिग्री नॉर्थ। ये क्या था? आर्कटिक सर्कल। जो यहाँ इसके अंदर क्या होगा? ये होगा आर्कटिक ओशियन। ठीक है, जो बेरिंग स्टेट है वो क्या करेगी? जो पैसिफिक है, पैसिफिक ओशियन है, और जो आर्कटिक सर्कल है इसको क्या करेगी? कनेक्ट करती है। देखिए अब हम इसको एक बार मैप में देख लेते हैं कैसे है। ये देखिए, ये जो है हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं। देखिए जो सबसे पहले था कौन सा? पैसिफिक ओशियन। ये देखिए ये लगभग ऐसे एक कर्व बना रहा है, और इस साइड भी अगर हम पीछे से देखें तो ऐसे कर्व बना रहा है। तो ये एक्चुअली में कैसा हुआ? लगभग क्या हुआ? ये एक सर्कल की फॉर्म में हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या था? अटलांटिक ओशियन। हमने बताया था कि इसकी शेप कैसी है? इसकी शेप है एस शेप। ये देखिए, तो ये एक एस की तरफ एस शेप बनी इसकी। इस साइड क्या है? ये क्या है? नॉर्थ अमेरिका। ये क्या है? साउथ अमेरिका। ये क्या है? अफ्रीका। और ये क्या है? ये है यूरोप। ओके, जो इंडियन ओशियन है, फिर उसके बाद कौन सा था? थर्ड नंबर पे इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन की शेप कैसे बताई थी? ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर, ये देखिए ऐसे ये आई, और ये ऐसे लगभग क्या है? ट्रायंगुलर शेप है इसकी। ठीक है, किस किस से कनेक्ट है? वेस्ट में अफ्रीका, ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया, और नॉर्थ में एशिया, और साउथ में ये जो साउदर्न ओशियन है ये। ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद क्या था? जो इसके बाद क्या था? इसके बाद था ये साउदर्न ओशियन। ठीक है, ये रहा साउदर्न ओशियन। ये जो था मैंने बताया था कहाँ तक फैला हुआ है? ये फैला हुआ है 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक। ठीक है, तो यहाँ पे है 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, ये है 60 डिग्री। और ये कौन सा कॉन्टिनेंट है? ये है अंटार्कटिका। ठीक है, क्लियर है। और जो लास्ट जो है वो है आर्कटिक ओशियन। ठीक है, जो आर्कटिक ओशियन है और जो पैसिफिक ओशियन है, ये कनेक्ट कहाँ पे होते हैं? ये होते हैं बेरिंग स्ट्रेट से। ये रहा आपका बेरिंग स्ट्रेट, इसको बोलते हैं हम बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है, क्लियर। चले, और ये जो है ये है ग्रीनलैंड। ठीक है, ये इसका नॉर्थ अमेरिका का ही पार्ट है। ठीक है, ये चलिए ये मेडिटेरियन सी भी देख लीजिए आप, ये साउथ चाइना सी भी देख लीजिए। जो ये चाइना का एरिया है, ये जो साउथ चाइना सी है। ठीक है, ये जो है ये बाल्टिक सी।
ठीक है। ये जो है ये है रेड सी, जो इसी का ही पार्ट है, इंडियन ओशन का। चलिए आगे चलते हैं फिर। आगे जो है मैंने बताया था, जो अटलांटिक ओशन में जो है वो इंडेंटेड कोस्ट लाइन है। इंडेंटेड का मतलब क्या होता है? इंडेंटेड का मतलब होता है ऐसे, जो ये इस तरह से जो हार्बर बनाते हैं, जो बंदरगाह बनाते हैं, उसको बोलते हैं इन सॉरी इंडेंटेड कोस्ट लाइन। ठीक है। एक्चुअल में ये तो आपकी जो बुक का फिगर है वो है, लेकिन एक्चुअल में कैसे होगा? ये ऐसे होगा, जैसे बिल्कुल ऐसे स्लोप नहीं होगा। जैसे हमारे जो गोवा में देखिए, गोवा में क्या है, अगर सी है और सी के साथ कोई बीच है तो वो कैसे होगा? वो लगभग ऐसे एक स्लोप बनाएगा। ठीक है। यहाँ पे पानी होगा, वो ऐसे एक स्लोप बनाता जाएगा। लेकिन जो ये इंडेंटेड कोस्ट लाइन है, ये कैसे होंगी? यहाँ पे पानी है, ठीक है, ये ऐसे स्टीप स्लोप होंगी। ठीक है। ऐसे स्लोप ना होके स्टीप स्लोप होंगी, ताकि जो शिप्स वगैरह वो आसानी से आ जा सकें। अगर यहाँ पे कोई शिप आएगी तो वो क्या होगी, इस यहाँ पे जो मिट्टी होगी इसके अंदर फंस जाएगी। ठीक है। तो एक्चुअली में जो जो इंटेंडेड है वो ऐसा होता है। ठीक है। ये आपकी बुक का डायग्राम है। चलिए आगे चलते हैं फिर इसके बाद आता है एटमोसफियर। अब एटमोसफियर क्या होगा? एटमोसफियर में क्या होगा? मोस्टली जो होंगी गैसेज होंगी। गैसेज कौन सी? जैसे मेजर गैसेज कौन सी है हमारी? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। और बाकी की गैसेज कौन सी है? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, जो भी अमोनियम गैस है, जो भी है वो सारे कौन सी हैं? अलग से गैसेज आ गई। ठीक है। अर्थ जो है वो एक लेयर्स की फॉर्म में गैसेस से घिरा हुआ है। आपने देखा होगा कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है इसके चारों तरफ हमारी जो अर्थ है इसके चारों तरफ क्या है? गैसेस ही गैसेस है। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम एटमॉस्फेयर। ठीक है। जो एटमॉस्फेयर की हाइट है ये लगभग कितनी हो सकती है? ये हो सकती है 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर तक की हो सकती है। जो एटमॉस्फेयर है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है? वो कर रखा 5 लेयर्स में डिवाइड कर रखा। और किस बेसिस पे कर रखा है? वो टेम्परेचर और कंपोजिशन की, किस मटेरियल से कौन कौन सी गैसेज उसके अंदर है उसके बेसिस पे। जो एटमॉस्फेयर में है उसमें मेजर गैस कौन सी है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। बाकी कौन सी अलग अलग गैसेज हैं? देखिए एटमॉस्फेयर की एक खास बात है क्या, अगर हम एटमॉस्फेयर पे हाइट पे जाते जाएंगे ना तो डेंसिटी और टेम्परेचर दोनों ही डिक्रीज होंगी। क्या करेंगे? दोनों ही डिक्रीज होंगी। इसी वजह से जो हमारे माउंटेनियर्स होते हैं, जो हम पर्वतारोही बोलते हैं जिनको, वो जो अगर हाइट पे जाते हैं तो वो अपने साथ क्या लेके जाते हैं? ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेके जाते हैं, क्योंकि उस लेवल पे, उस हाइट पे जो है ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर प्रेशर बहुत कम होगा। ठीक है। तो उनको सांस लेने में दिक्कत होती है। ठीक है। और जो एयर है, जो गैसेज है, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर पर मूव करती हैं। ठीक है। तो आप देखोगे कि लगभग जो हमारा जो प्रेशर है वो कोस्टल एरियाज पे, कोस्टल एरियाज मतलब जो सी का जो एरिया है, जो वाटर लेवल है, वहां पर क्या होगा? सबसे ज्यादा प्रेशर होगा। और माउंटेन्स के ऊपर जो होगा सबसे ज्यादा कम हमें प्रेशर लगेगा। ठीक है। और ये प्रेशर हर जगह पर वेरी करेगा, क्योंकि जो सी से लेवल जो है वो सबकी अलग अलग है। ठीक है। क्योंकि सी आपस में कनेक्टेड है, उनका लेवल क्या होगा? सेम होगा। लेकिन जो लैंड मास है वो आपस में कनेक्टेड नहीं है, तो उसका लेवल अलग अलग होगा। तो हम उसको मेजर कैसे करेंगे? मेजर करेंगे सी लेवल से। ठीक है। क्लियर? नो डाउट। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। हाँ, एक बात और, जो मूविंग एयर होती है, जो मूविंग एयर होती है, जैसे मैंने बताया कि जो एयर है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक मूव करेगी। ठीक है। तो उस मूविंग एयर को क्या बोलते हैं? हम उस मूविंग एयर को बोलते हैं विंड। अब देखिए जो पार्ट्स हैं इसके एटमॉस्फेयर के, वो देख लीजिए। ये पार्ट्स हैं एटमॉस्फेयर के। ठीक है। जो सबसे पहला जो है, जो अर्थ के बिल्कुल पास में, वो है ट्रोपोस्फियर। फिर उसके बाद है स्ट्रेटोस्फियर, उसके बाद मीजोस्फियर, फिर थर्मोस्फियर, फिर एक्सोस्फियर। ठीक है। इसको आप ऐसे याद कर लीजिए, TSMTE। ठीक है। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। ठीक है। इनकी हाइट क्या है? वो जो ट्रोपोस्फियर की जो हाइट है वो लगभग कहाँ से? ग्राउंड लेवल से अप टू 12 टू 18 किलोमीटर। ठीक है। और जो स्ट्रेटोस्फियर की है वो है 11 टू 50। ये एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है। जो एक मेजर जो लेयर होती है, ओजोन लेयर, वो किस लेयर में मिलेगी आपको? वो मिलेगी कौन से में? स्ट्रेटोस्फियर में। जो यहाँ पे जो है वो क्या क्या होगी? ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या करेगी? जो
सन से जो हार्मफुल रेडिएशंस आते हैं, जो यूवी रेज आती हैं, वो यूवी रेज क्या करती हैं, आपने देखा होगा कई बच्चों के हाथ टेढ़े मेढ़े होते हैं या फिर उनका दिमाग मेंटली कुछ और रहता है, तो वो क्या करते हैं, यूवी रेज के से इफेक्ट हो जाते हैं, उसको उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो इस रेज को बचाने के लिए क्या है, हमारे पास ओजोन लेयर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं फिर। अब आगे बात बायोस्फीयर की। बायोस्फीयर क्या है, एक नैरो जोन है। नैरो जोन मैंने बताया था कहाँ पे, या तो किसी लेक के पास, या किसी रिवर के पास, या किसी सी के पास, या फिर ओशियन के पास, लैंड के साथ। और जो ये एनिमल्स हैं, जो एयर का जो ये एक मिक्सचर बन गया, इसको बोलते हैं क्या, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या है, तीनों जो डोमेन्स हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड द एटमोस्फियर, जब ये तीनों मिल जाते हैं तो इसको बोलते हैं बायोस्फीयर। ठीक है, ये तीनों आपने देखा होगा कि पहले लोग क्या थे, रिवर्स के साथ में या फिर लेक्स के साथ में रहना पसंद करते थे। क्यों? क्योंकि उनको पानी की जरूरत होती थी। आज के टाइम पे क्या है, पानी हर जगह पे हम सप्लाई करने लग गए हैं। ठीक है, उसको स्टोर कर करके हर जगह पे सप्लाई करने लग गए हैं। जो बायोस्फीयर है ये एक दूसरे से इतना ज़्यादा रिलेटेड है, अगर हम एक को इफेक्ट करेंगे तो दूसरा अपने आप इफेक्ट होने लगेगा। देखिए, अगर हम इसको प्लांट्स को काटना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, बारिश आएगी, ये सॉइल इरोजन होना शुरू कर देगा, तो यहाँ की जो मिट्टी है वो ओशियंस में जाना शुरू कर देगी, तो ओशियन का पानी यहाँ पे आना शुरू कर देगा। तो देखिए, सारी चीज़ें आपस में इतनी रिलेटेड हैं, अगर हम एक को इफेक्ट करेंगे तो दूसरी अपने आप इफेक्टेड हो जाएगी। अगर हम प्लांट्स को काट देंगे तो एटमोसफियर में ऑक्सीजन नहीं रहेगी, ऑक्सीजन डिसऑर्डर हो जाएगा, जो भी गैसेस का रेशियो है वो डिसऑर्डर हो जाएगा, वो बिगड़ जाएगा। सारे के सारे जो प्लांट्स हैं, सॉरी एनिमल्स हैं, उनको सांस लेने में दिक्कत होगी, जो कि अब कोरोना वायरस के चलते वैसे भी हो रही है। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने इन्वायरमेंट को बचाना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। ठीक है, ये था हमारा क्या, बायोस्फीयर। आज का डिस्कशन होता है यहीं पे ख़त्म। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, नहीं टेबल टॉपर। अगर कोई भी आपको सॉल्यूशन चाहिए एनसीईआरटी का तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे। मैं उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। आपको पीडीएफ चाहिए इस वीडियो की तो आप उसको बोल देना, मैं उसको पीडीएफ को भी आपको आपके पास शेयर कर दूंगा। और अगर आपको एनसीईआरटी का सॉल्यूशन चाहिए तो भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। चलिए, थैंक यू।